नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कांकेर जिला के अंतागढ़ विधानसभा अंतर्गत सुदूर वनांचल क्षेत्र बंडापाल में कई विकास कार्य का भूमि पूजन माननीय अंतागढ़ विधानसभा के विधायक श्री विक्रम उनसेंडी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। ये निर्माण पूर्ण होने के बाद ग्रामीण अंचल में बेहतर आवागमन, कृषि उपज के परिवहन में सहूलियत, शैक्षणिक व आंगनबाड़ी संस्थानों तक सुगम पहुंच। उनसेंडी ने कहा कि क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। कृषि उपज के परिवहन में आसानी से किसानों को लाभ होगा। स्थानीय बाजारों में उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच बढ़ने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अधिक लाभ मिलेगा। जनता की सुविधा और गांवों का विकास ही हमारा प्राथमिकता है। हर गांव तक विकास की सौगात पहुंचना हमारा संकल्प है। क्षेत्रवासियों ने हर्षोल्लास के साथ विधायक का स्वागत किया। बंडापाल में आपका कार्यक्रम रहा, खासतौर से 4 पंचायतों का, इसमें शिलान्यास और भूमि पूजन था, इसके बारे में बताएं। आज बंडापाल में बहुत दिनों से यहाँ के सरपंच जी का यह था कि कार्यक्रम वो लगे थे, वो अगस्त से ही सितंबर से ही चाह रहे थे, लेकिन आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। आज यहाँ पर करीबन 5 कामों का सामुदायिक भवन सहित रंगमंच के भवनों का भूमि पूजन हुआ है। अब भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर सब हमारे सबकी उपस्थिति में। निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे अलग से भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की मांग हो, चाहे यहाँ पर और भी अन्य निर्माण की मांग आई है। तो आने वाले समय प्राथमिकता के आधार पे किसी न किसी मद से उनकी स्वीकृति करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। उसके साथ साथ शिक्षा के दृष्टि से भी यहाँ की मांग आई है कि यहाँ पर हाई स्कूल है, उसको हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। तो आने वाले समय में बजट में इसके लिए मैं पूरा प्रयास रहेगा कि बजट में सम्मिलित हो। और उसके साथ ही साथ और भी जो मांग पत्र प्राप्त हुए हैं उनको प्राथमिकता का आधार निराकरण करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से ये क्षेत्र एक प्रकार से देखें जिस बहुत पहले यहाँ पर जो वामपंथ उग्रवाद की समस्या के चलते ये क्षेत्र बहुत सारा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते यहाँ के बहुत सारे काम पहले हो नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता की भी है कि ऐसे गांव में जहाँ पर मूलभूत समस्या का समाधान हो, उसका निराकरण हो। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में निश्चित रूप से इन क्षेत्र में विकास की बयार बढ़े। इसमें एक क्षेत्र के एक विधायक होने के नाते में पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ की जो समस्या का समाधान हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता भी रहेगी। और हमेशा क्योंकि यहाँ के जनता से संपर्क संवाद होते रहता है और आने वाले समय में यहाँ के जो डिमांड्स आ रहे हैं उनका समाधान हो, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी। क्वेश्चन और में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत जहाँ माओवादियों का गढ़ रहा है, बहुत जल्दी आगामी 2026 में मार्च तक का डेडलाइन है। तो हमारा बहुत ही अति संवेदनशील बंडापाल क्षेत्र, आमागढ़ क्षेत्र, तो चौबीस विकास की ओर बढ़ेगी नहीं सर? निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप देख रहे हैं लगातार अभी जो डेडलाइन घोषित हुआ है मार्च 26, उसके दृष्टि से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस नक्सलवाद से जुड़े बहुत सारे मने उनको समझ आ रहे तो आत्मसमर्पण पर भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो समस्या का समाधान हो भी रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये क्षेत्र जहाँ एक संवेदनशील एरिया कहलाता था, ये पूरे तरीके से आज देखें यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, बहुत सारे निर्माण की मांग आ रही है। तो कुल मिला के ये क्षेत्र में आने वाले समय में जो समस्या जिसके लिए हमारी केंद्र की सरकार दृढ़ प्रतिबद्ध है, उसको राज्य सरकार भी उसमें उनके सहयोग से समाधान हो रहा है। और उसके साथ ही साथ ये कुल मिला के ये क्षेत्र एक शांतिपूर्ण ढंग से विकास की ओर नए बयार के साथ हमारा ये क्षेत्र किस्कोडो बंडापाल और क्षेत्र आमागढ़ क्षेत्र के साथ साथ बस्तर आगे बढ़ेगा। इसमें अब हमारी सरकार दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मांग करते रहे, इस समय आसन में नाम लिया है। नहीं, देखिए यहाँ पर धान खरीदी केंद्र तो खुला है। उसके बाद एक बार अब विभाग अधिकार चर्चा करके 2 जगह से डिमांड आया है कि कहीं पर भी एक यहाँ पर खाद केंद्र हो। ये अब एक बार चर्चा करके यहाँ पर इनकी जो समस्या, इनको दूर आमाबेड़ा जाना पड़ता है, उसका कम से कम निराकरण हो, ये पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे सरपंच महोदय द्वारा
विगत और भी बैठक में या यहाँ कार्यक्रम में बताया जा चुका है, डॉक्टरों की मांग पर बन्नापाल में स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया, लेकिन अभी तक का MBBS डॉक्टर या वैकल्पिक डॉक्टर का व्यवस्था थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। नहीं, देखिए ये बात सही है। दिसंबर में यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो शुभारंभ हुआ, उसके बाद यहाँ डॉक्टरों की पदस्थापना, चूंकि मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात भी हुई, जैसे जैसे डॉक्टरों की अभी जो MBBS की डिग्री करके कंप्लीट कर निकलते हैं तो उस आधार पर पोस्टिंग होती है, तो आने वाले समय में यहाँ पर एक डॉक्टरों की पदस्थापना हो, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगी। और निश्चित रूप से ये क्षेत्र में जहाँ पर डिमांड भी है, बहुत दूर इनको आमाबेड़ा या नारायणपुर जाना पड़ता है, तो यहाँ MBBS यहाँ डॉक्टर की पदस्थापना हो। और जैसे भी अभी प्राथमिकता में जैसे लिस्ट होगी, मैं स्वास्थ्य मंत्री चर्चा करके यहाँ इसका पोस्टिंग हो, ये हमारी प्राथमिकता में है अभी। साथ में 108 के भी मांग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ ही साथ डॉक्टर आएंगे। अभी कुल जगह 108 वगैरह का पिछले समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए 108 वगैरह की सब जगह एम्बुलेंस देने की बात उन्होंने कही थी। अभी कुछ टेंडर प्रक्रिया में मामला रुका हुआ है, तो यहाँ पर भी वो व्यवस्था हो, ये हमारी प्राथमिकता में है। ठीक है, धन्यवाद।